So we are starting with our next topic, that is शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई है। ये शिमला डेलीगेशन से कंफ्यूज नहीं करना। शिमला डेलीगेशन तो आपकी 1906 में हुई थी। वो थी जब सर आगा खान एक डेलीगेशन लेकर गए थे। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। एक सेक्शन 3 में आप पढ़ोगे जिसका नाम है शिमला अग्रीमेंट। वो होगा 1971 में, वो भुट्टो के ज़माने में। ये शिमला कॉन्फ्रेंस है। तो 3 शिमला है, कंफ्यूज नहीं करना। ये बीच वाली शिमला है, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। ये क्या है? ये लॉर्ड वेविल ने इंट्रोड्यूस करी थी। ये आपके नए वाइसरॉय हैं लॉर्ड वेविल। तो लॉर्ड वेविल ने एक वेविल प्लान निकाला था, उसके तहत इन्होंने एक शिमला कॉन्फ्रेंस निकाली। ये सर ये क्या है? ये तो कैसी बात है? कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कैसे हुई? समझाता हूँ, सब समझ में आएगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या था कि एक तो ब्रिटिश को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 अभी एंड नहीं हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी 1939 में। तो अभी इस वक्त एंड नहीं हुई है, तो इनको वॉर के लिए इंडिया का सपोर्ट चाहिए। ये आखिरी अटेम्प्ट थी ब्रिटिश की कि इंडिया का हम सपोर्ट हासिल करें। उन्होंने पहले भी वॉर में सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करी है, जब उन्होंने क्रिप्स मिशन इंट्रोड्यूस कराया था 1942 का। इसमें भी इन्होंने इंडिया की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करी थी। और अभी इन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट करी बाय द नेम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेविल प्लान। वेविल प्लान क्या है कि 1945 में लॉर्ड वेविल ने इस कॉन्फ्रेंस का इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करा कि इसके तहत शायद इंडिया का सपोर्ट मिल जाए हमें इस मैदान जंग में, इस वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ये होता है, नहीं होता, सक्सेस है, फेलियर है, ये क्या थी, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बनाई थी? इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर इन्होंने 14 मेंबर्स की एक काउंसिल बिठाई। कितने मेंबर्स होंगे? टोटल 14 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 5 मुस्लिम्स होंगे, 5 हिंदूज होंगे। मतलब बात तो अच्छी है, क्योंकि मुसलमानों की ओवरऑल इंडिया में पॉपुलेशन 50% तो नहीं थी, पर मुसलमानों को 50% ऑफ द सीट्स मिली। तो 50% एज कम्पेयर टू हिंदूज, मतलब 50-50 दोनों मिली ना। बाकी भी 4 डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पर हिंदूज के मुकाबले में उनको सेम मिली। तो है क्या कि 14 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स होंगे मुसलमानों के, 5 मेंबर्स होंगे हिंदूज के, 1 मेंबर होगा क्रिश्चियन, 1 मेंबर होगा सिख, और 2 मेंबर होंगे अदर स्केड्यूल कास्ट से। 5 मुसलमान, 5 हिंदू, 1 सिख, 1 क्रिश्चियन और 2 अदर स्केड्यूल कास्ट से होंगे। ये ओवरऑल हम एक 14 मेंबर की एक कॉन्फ्रेंस बिठा रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं जो इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेगी कि इंडिया का फ्यूचर हमें कहाँ लेकर जाना है, हमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ जाएगी, इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये सारे 14 मेंबर डिसाइड करेंगे अभी। हालांकि ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फेल हुई, बिल्कुल ही फेल हुई, ये हुई ही नहीं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में कुछ फ्लॉज थे। वो फ्लॉ ये थे कि मुसलमानों ने कहा कि हम तो सिर्फ 5 मुस्लिम्स हैं, और ओवरऑल ज़रा अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर 9 अदर मेंबर्स हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है तो मुसलमान तो अपनी एक जगह पर होते हैं, बाकी जो सिख है वो तो हिंदू के हक में फैसला करेगा, जो क्रिश्चियन है वो भी मुसलमानों के साथ तो नहीं, हिंदूज के साथ उनकी ज़्यादा बनती है। 2 अदर स्केड्यूल कास्ट भी देखेंगे कहाँ के, जहाँ मेजॉरिटी जा रही है वहीं हम चले जाते हैं, शायद हमारा वहीं फ़ायदा हो जाए। मुस्लिम तो एक माइनॉरिटी थे ना, तो कोई इनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा नहीं। और मुसलमान तो वैसे ही अपना पाकिस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं कि हमारा अलग से कंट्री बनाओ, अलग से पाकिस्तान बनाओ। तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन का तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, 2 अदर स्केड्यूल कास्ट का फ़ायदा नहीं है, सिख का फ़ायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली वो नॉन मुस्लिम्स के साथ ही जाएंगे, वो हिंदूज़ के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर जो 9 मेंबर्स हैं ये सारे नॉन मुस्लिम्स थे, इनके मुसलमानों से कोई वास्ता ही नहीं था। इसीलिए जिन्ना ने कहा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि 5 हम अलग हैं, 9 अलग हैं। तो ऑब्वियसली जो 9 मेंबर चूज़ करेंगे तो वही टीम जीतेगी।
तो जो हिंदू बोलेगा वो सिख बोलेगा, वो क्रिश्चियन बोलेगा, वो दो अदर स्केड्यूल कास्ट बोलेगी। मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर भी माइनॉरिटी ही कंसिडर होंगे। तो अब क्या करें? जिन्ना ने बोला सोचते हैं। इतनी देर में हिंदू कांग्रेस ने एक बात कर दी जो कि बहुत गलत है। क्या गलत बात कर दी ऐसी? वो बात ये थी कि कांग्रेस ने कहा कि देखो कांग्रेस में भी मुसलमान तो हैं, और ब्रिटिश ने कहा कि 5 मुस्लिम्स आएंगे, मुस्लिम आएंगे ना, तो ठीक है। कांग्रेस ने कहा एक मुसलमान मैं अपना भेजूंगा। ब्रिटिश ने कहा हाँ एक मुसलमान मेरा भी आएगा। जनाब बोल रहे हैं मैं कोई चने खाने थोड़ी आया हूँ, टाइम पास करने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। क्या अच्छा एमएल से मैं सिर्फ 3 मुस्लिम लाऊं? एक ब्रिटिश ला रहा है, एक हिंदू ला रहा है, एक कांग्रेस ला रहा है। हिंदू नहीं, बेसिकली हम कांग्रेस का नाम लेंगे। कांग्रेस कह रहा है एक मुसलमान मैं अपना लाऊंगा, तो वो मुसलमान तो कांग्रेस की साइड पर होगा। इसका मतलब 10 मेंबर वहां पर, 4 मेंबर यहाँ पर। ब्रिटिश कह रहा है मैं भी शायद एक मेंबर ले आऊं, मतलब 3 एमएल के मुसलमान आएंगे। इसका मतलब अगर पाकिस्तान बनाने की कोई बात भी करेगा तो वो सिर्फ 3 लोग करेंगे, और बाकी 14 में से 3 निकाल दो 11, तो मतलब 11 लोग अलग साइड पर और 3 मुसलमान पाकिस्तान में बोलेंगे, उनकी तो कोई सुनेगा ही नहीं। जिन्ना ने कहा मेरे साथ तो गेम ही हमेशा करते हो, हमेशा मैं ही पिसता हूँ। तो जिन्ना ने इस बात को तो डिफ्यूज़ करा। जिन्ना ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। ब्रिटिश और कांग्रेस ने कहा भाई तो मानना पड़ेगा। तो जिन्ना ने कह दिया ठीक है एक हिंदू मैं भी लाऊंगा। अरे जिन्ना पाजी क्या कर रहे हो? आप हिंदू कहाँ से लाओगे? आपकी पॉलिटिकल पार्टी में तो हिंदू ही नहीं है, आपका तो नाम ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, तो हिंदू तो ला ही नहीं सकते। कांग्रेस वाले भी हंसे, थोड़ी सी फजूल सी बात थी जिन्ना ने कर दी। कांग्रेस भी हंसे, ब्रिटिश भी हंसे कि क्या बात करो, हिंदू कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने कहा अगर मुझे हिंदू की इजाज़त नहीं दोगे तो मैं तो यहाँ पर करूँगा ही नहीं, मैं शिमला कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल ही हो गई। कुछ बातचीत होने से पहले ही शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। ये था शिमला कॉन्फ्रेंस कि 14 मेंबर इलेक्ट होंगे, उसमें से 5 मुस्लिम होंगे, 5 हिंदू होगा, 1 सिख होगा, 1 क्रिश्चियन होगा, 2 अदर स्केड्यूल कास्ट से होंगे, पर 1 मुस्लिम हिंदू लाएगा, और मतलब 1 मुस्लिम कांग्रेस लाएगा। ऑब्वियसली वो बात तो जिन्ना को कभी माननी आई थी। कांग्रेस की बात कुछ बात तक सही है कि सही है, कांग्रेस में तो मुसलमान है, वो भी तो ला सकते हैं, लॉजिकली तो ला सकते हैं, टेक्निकली तो ला सकते हैं। पर जिन्ना ने कहा कि हम तो वैसे ही माइनॉरिटी में, 14 में से हमारे 5 है, तुम लोग 9 हो, उसमें से भी 1 तुम लोग ले आओगे तो मैं क्या करूँगा? मेरी पाकिस्तान की कौन बात करेगा? जिन्ना को ही मसला था। Muslim League was claiming that all Muslim members would be nominated by us. On the other hand, Congress was claiming that they have a large number of Muslim members and they represent Muslims as well. So Congress also has the right to nominate Muslim members. Muslim League was in an awkward position because it cannot claim that they represent Hindu as well. क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो हिंदू को तो रिप्रेजेंट करते नहीं थे, तो क्या करेंगे? जिन्होंने फिर भी कहा मैं हिंदू मेंबर लाऊंगा, पर वो ऑब्वियसली वो लॉजिकली बात गलत थी। ऐसा तो होने कोई देता ही नहीं, और हुआ भी नहीं। ये हमारा टॉपिक था शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945।